हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डालने वाला हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन के बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर आप सेल्स पे अच्छा सिखाते हो तो वीडियो क्यों नहीं डालते, रेगुलर बेसिस पे सीखना है। तो दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं आपको आज 5 ऐसे बेसिक्स जो आपके काम आएंगे, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, हर एक चीज में काम आएंगे। वो उन पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन डिटेल। ज्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट की ये ट्रेनिंग होगी आपके लिए। एंड मेक श्योर करना जब आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड करो, सुनो, सीखो, तो अपनी टीम में भी जरूर शेयर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे पता नहीं चलता यार, राइट। और ऑब्वियसली अगर मैं ग्रो करूंगा तो मैं चाहूंगा, मैं देखूंगा रिस्पॉन्स ज्यादा, तो ऑब्वियसली मैं और वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को खराब किए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पर्सन ना क्या करते हैं, जैसे कि आप सेल्स में हो ना तो प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है लिख लो, अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हो तो। और हमेशा जब भी कोई मीटिंग्स कुछ भी देखते हो, ट्रेनिंग देखते हो, यूट्यूब पे चाहे चाहे जूम पे कहीं पे भी देखते हो, डायरी पेन के साथ बैठा करो। तो जो फर्स्ट पॉइंट है लिखो, सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, देखो मेरे वीडियोस में ना आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग करते ही यही है, इसलिए मेरे वीडियो में आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन सुनने को मिलेगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं कि अगर आप ये लगाओगे तो आपको इतने का प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर ये करोगे तो आपको इतने का वो चीज मिल जाएगी। बट बिलीव मी और नॉट, जितने भी लोग आज की डेट में कुछ भी खरीदते भी है ना, या फिर आपके साथ काम को शुरू भी करते हैं ना, तो इसलिए नहीं काम शुरू करते क्योंकि उनको अ, आपसे प्रोडक्ट खरीदने या फिर आपके साथ ज्वाइन होना है। बिल्कुल भी नहीं। उनको इस वो इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर देख पाते हैं। तो अगर आपको पर्सन को सच में चाहते हो कि वो पर्सन आपके साथ काम करे या फिर कोई भी चीज सेल करना है, तो उसको ना उसका रिजल्ट सेल करो। कैसे, समझाता हूँ। जैसे इमेजिन कोई इंसान एसी बेचता है। एसी तो बहुत सारे हैं यार, ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। बट स्टिल लोग ब्रांड देखते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कितने स्टार हैं इसके। राइट। इवन फ्रिज भी देखा होगा आपने, फ्रिज तो बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली फ्रिज फ्रिज भी बहुत सारे हैं। लेकिन फ्रिज लोग नहीं खरीद से। फ्रिज से क्या मिलेगा उनको, एसी लगवाने से क्या मिलेगा, कि ठंडी हवा, बिजली बिल कम किस में आएगी, वो देखते हैं आज की डेट में। राइट। तो हर इंसान फायदा देखता है कि अगर वो शुरुआत कर रहा है तो उसको यहाँ से फायदा क्या होगा। जैसे अगर मान के चलो मेरे साथ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर वो मुझे ज्वाइन करेगा, तो वो थोड़ी देखेगा कि आशीष सर को फायदा होगा यार मैं ज्वाइन कर लूंगा तो। नहीं ना, वो अपना फायदा देखेगा। या फिर वो ये थोड़ी, अगर इमेजिन करो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट ही ना हो, प्रोडक्ट ही ना हो, तो हर इंसान नहीं शुरू करेगा। या फिर वो मेरे पास क्या आ रहा है, किस चीज के लिए, क्या मेरे साथ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है वो मेरे पास? नहीं। वो मेरे पास आया, प्रोडक्ट भी वो शायद इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। आप उनमें से एक हो, आप मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो मतलब प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं होता, तो शायद ज्यादा आप खुश नहीं होते कि यार पैसा ना लगे यार, प्रोडक्ट क्यों खरीदना है यार, बिना प्रोडक्ट खरीदे बिजनेस नहीं हो सकता। आपके प्रोस्पेक्ट भी आपको बोलते होंगे, राइट, बोलते हैं ना। तो इमेजिन, हमारे पास कोई इंसान क्यों आ रहा है, ताकि वो इंसान पैसा कमा पाए, वो रिजल्ट जनरेट कर पाए, जो आप दिखाते भी हो, राइट। तो आपको रिजल्ट शो करना है, उसको उसका फ्यूचर दिखाना है कि भाई अगर आप ये आज करोगे, अगर आज आप ये लगा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, लगाना पड़ेगा। उसको ये समझाओ कि जब भी कहीं पे भी कुछ लगाते हैं हम, ठीक है, तो वो नहीं देखते कि लगाना पड़ रहा है, हम वो देखते हैं कि लगाकर मिलेगा क्या। उसको ये लाइन बोलो आप, तो उसको दिखाओ कि लगाकर क्या मिलेगा। भाई अगर आप ये इतना लगाओगे तो इसके बदले में इतने अमाउंट का, इतनी वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप ये लगा रहे हो तो इतने का वर्ड्स का आपको स्किल्स डेवलपमेंट की कहने की तरीके से किट मिल रही है या तो कोर्स मिल रहा है। ठीक है। अगर आप इतना लगा रहे हो तो आपको मेरा सपोर्ट मिल रहा है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, लोगों को सिखा चुका हूं तो आपको भी सिखा दूंगा, लोगों को कमवा चुका हूं तो आपको भी कमवा दूंगा। अगर आप ये सीरीज शेयर करोगे ना, वो पर्सन काम आपके साथ करेगा। क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पर्सन काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ना सिर्फ प्रोडक्ट दिखता है और मतलब शॉर्ट टर्म शो कर देते हो कि 1 महीने में इतना आ जाएगा। हर इंसान को लॉन्ग टर्म चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लोग ना बुद्धिमान हो गए हैं। वो कल के लिए काम नहीं करते, आने वाले कल के लिए काम करते हैं। तो आपको आने वाला कल दिखाना है उसको कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पर्सन जॉब में टिके पड़े हैं। ठीक है। उसको जॉब में उसकी लाइफस्टाइल क्या है, आप एक बार देखिए, देखो ना, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, बोलो उसको। लेकिन राइट नाउ मेरे काम के अंदर आपको मैं पूरा ऑफिस दिखा दूंगा, तो ऑफिस में कोई आपको दुखी नहीं दिखेगा, हर इंसान ऐसे स्माइल करते रहेगा। आप में हमारी मीटिंग देखते हो, लोग स्माइल करते रहते हैं, हम मीटिंग देते हैं, हम स्माइल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पे प्रेशर नहीं है।
यहाँ पे आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता है। कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, आपके कंधे पे कंधे हाथ रख के बात करी जाती है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, सब आपके पार्टनर हैं। और तो शादी में भी अगर कोई पार्टनर होता है ना, तो दोनों के हिसाब से घर चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा बिजनेस आपके हिसाब से भी चलेगा और हमारे हिसाब से भी चलेगा। बट एक टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी अगर मैं आपको कोई भी चीज समझा रहा हूँ तो, क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे भी राइट ना। अगर ये चीज आप बोलोगे तो पर्सन विश्वास करेगा आपके ऊपर और आपके साथ काम करेगा। सेकेंड पॉइंट, आस्क द राइट क्वेश्चन फर्स्ट। यस, आस्क द राइट क्वेश्चन फर्स्ट। पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? सवाल ना हर इंसान को पूछना आता है। ठीक है, सवाल हर इंसान को पूछना आता है और हर इंसान सवाल पूछता है, लेकिन सही सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। बिलीव मी और नॉट, ये फैक्ट है। सही सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। जैसे अगर आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है, आप क्या बोलोगे? पता है कई लोग ना घुस जाते हैं, और भाई आपकी फैमिली में कितने लोग हैं क्या, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, बट नॉट फ्रॉम द लाइक फर्स्ट डे, या फिर पहले दिन के अंदर आप इतनी सारी चीजें नहीं पूछ सकते। जब आपको लगे कि वो खुल गया है तो सेकेंड डे से शुरुआत कर सकते हो इन सब क्वेश्चन पे। बट फर्स्ट आपको सिंपल सा सवाल पूछना है भाई, व्हाई डू यू वांट टू वर्क? क्यों करना चाहते हो भाई? क्या रीजन है? मैंने तो इस रीजन से शुरुआत किया था, आपका क्या है? जब आप अपनी चीज बताओगे तो वो पर्सन खुल के अपनी चीजें बतानी शुरू कर देगा। पूछो उससे क्यों करना चाहते हो आप काम। ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, 4 साल आपने कॉलेज में दिया है, तो इसके बाद आपने कुछ ट्राई नहीं किया करने की? चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने सोचा नहीं कि आगे क्या करना है? कुछ प्लान है आपका? बट मैं जेन्युइनली बोलूं, इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉय इसलिए हैं क्योंकि लोग पढ़ तो रहे हैं बट ये नहीं पता कि पढ़ क्यों रहे हैं। जेन्युइनली, आज शायद आप भी उनमें से हो। हम पढ़ तो रहे हैं, पूछोगे ना किसी से भी बोलेगा जॉब करने के लिए, पूछोगे इतना भी पूछ लो किस चीज का जॉब करना है, वो तक पता नहीं होता। तो उनसे उनको ना थोड़ा सा आप गाइड करो। उससे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या करना है आगे चल के। आप पूछो कि ठीक है पढ़ाई कर रहे हो, आप बीटेक करो, बीटेक के बाद क्या सोचा है आपने, क्या प्लान किया है, क्या करना है? तो अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, यही बोलेगा। अच्छा जॉब मिल जाएगी, कितने की जॉब पे लग जाएगी आपको लगता है? बताएगा वो। जितना डिग करोगे, खोदना बोलते हैं राइट, जितना खोदोगे ना उतना बड़ा आपको वो उसका रीजन मिलते जाएगा, और उसको भी नहीं पता होगा, उसको भी पता चलते जाएगा। और वही चीज इन फ्यूचर में जब डे 2 डे 3 डे 5 जो भी होता है आपका, जब आप फॉलो अप करोगे पर्सन को, जब वो याद दिलाओगे कि आपने ये बोला था, वो पर्सन को एक चीज समझ में आएगी कि ये इंसान मेरी छोटी छोटी सी बातों को भी याद रख रहा है, ऑब्वियसली मैं इसके साथ काम करूंगा तो मुझे आगे लेके जाएगा। और वो पर्सन का पेन पॉइंट आपको पता चल जाएगा जितना ज्यादा आप उसके सवाल करोगे, जितना ज्यादा उसके अंदर घुसोगे। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल पर्सनल हो जाना, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ फर्स्ट डे के अंदर, क्योंकि हर इंसान ना फर्स्ट डे में नहीं खुलता, हर इंसान इवन सेकंड डे में भी प्रॉपरली नहीं खुलता। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू लाइक फॉर्मल कम इनफॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल भी नहीं होना और ज्यादा कैजुअल भी नहीं होना, दैट्स व्हाई फॉर्मल कम इनफॉर्मल। तो आस्क द राइट क्वेश्चंस, टिक करो जितना टिक कर सकते हो, कितना खोद सकते हो खोदो, ठीक है। उसके अलावा थर्ड थिंग, क्रिएट अर्जेंसी विदाउट प्रेशर। मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं भाई इतना ही हो पाएगा, इसके बाद हो ही नहीं सकता। जैसे मेरा क्या होता है, मेरी ट्रेनिंग है, मान के चलो डे 3 होता है हमारा, डे 3 वाले दिन हम बिलिंग्स करवाते हैं पर्सन की। तो क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग एक दिक्कत वाली चीज बोल देते हैं कि आज रात के 10 बजे से फिर आज रात के 12 बजे तक स्लॉट रहेगा, इसके बाद होगा ही नहीं, इसके बाद होगा ही नहीं। कई बार क्या होता है, कई बार मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कई बार पर्सन के पास पैसा जेन्युइनली नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, और वो 12 बजे तक अरेंज नहीं कर पाता, वो पहले हिम्मत हार जाता है, पहले हिम्मत हार जाता है कि वो कर भी पाएगा या नहीं। अब फिर वो गिव अप कर देता है। फिर उसके बाद आप समझाते भी हो ना पर्सन को कि भाई 12 बजे कोई नहीं, आपके लिए टाइम ले लिया, कल तक का परसों तक का जो भी आप बोलते हो, वो गिव अप कर चुका है ना, तो उसको वापस से ना खड़ा होने में वक्त लगेगा। वो पर्सन गिव अप कर चुका है ना, वो कोशिश भी करेगा ना तो दिल से नहीं करेगा, फिर वो नहीं करता। तो आपको ये काम नहीं करना। हमारा फॉलोअप बार रिपीटेशन में होता है भैया, रिपीटेशन में, बार 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 बार। कहते हैं एक इंसान अगर मान के चल लो, आज की डेट में, आगे मैं बताऊंगा ये लाइन यूज करूंगा मैं, आज की डेट में एक इंसान कन्वर्ट तब नहीं होता जब आप एक बार बोलते हो, तब नहीं होता जब आप 2 बार बोलते हो, तब नहीं होता जब आप 3 बार बोलते हो, तब नहीं होता जब आप 4 बार बोलते हो। इंसान तब फॉलोअप होता है जब 5 से 7 बार आप फॉलोअप करते हो उस पर्सन को। तो आप तो एक ही दिन में बोल रहे हो कि जादू की झप्पी दे भैया, जादू की झप्पी ले पैसा दे, तो नहीं देगा वो।
ऑब्वियसली नहीं देगा। तो उस पर्सन को अर्जेंसी ऐसे क्रिएट करना है। देखो मेरे दोस्त, जैसे आप राइट नाउ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट इमेजिन करो आप कहीं पे शॉपिंग में गए, शॉपिंग करने के लिए गए, वहां पे ऑफर लगा हुआ है। ठीक है, ऑफर लगा हुआ है कि आप 20 रुपए, मतलब एक कपड़ा है, एक मान चलो ये हाईनेक है, ये हाईनेक 500 रुपए की है। ठीक है, 500 रुपए के, बट वो हाईनेक ना, मतलब कि अभी है ही एक, और वहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक आप हो एक और पर्सन है। अब आप हो कि आपके पास पैसा नहीं है, बट आपको हाईनेक बहुत पसंद है। आप कल आपके पास पैसा हो जाएगा, ठीक है, आपके पास कल पैसा हो जाएगा, और आज नहीं है, मान के चलो आज नहीं है। और दूसरा पर्सन है जो बोल रहा है कि मेरे पास 200 रुपए हैं आज, आज 200 रुपए हैं, आज 200 रुपये आप रख लो, मैं बाकी का 300 रुपये आपसे पक्का देकर ये ले जाऊंगा, पर आप बोल रहे हो मैं पूरा कल दूंगा। आप बताओ वो सेल्समैन किसको देगा? जिसके पास 200 रुपये है उसके लिए वो रखेगा, या फिर जो आपने 1 रुपये भी नहीं दिया आपके लिए रखेगा? क्योंकि ऑब्वियसली है तो एक ही, खरीदने वाले बहुत सारे। वैसे ही स्लॉट्स हमारे पास कुछ लिमिटेड है, लेकिन बहुत सारे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मुझे किसको देना चाहिए? ये बताओगे आप, अगर आप पूछोगे मुझे किसको देना चाहिए, तो वो खुद बोलेगा जिसके पास 200 रुपये। हर इंसान को ना रीजन चाहिए पैसा देने का, कि मैं अभी क्यों दूं, मैं बाद में भी तो कर सकता हूँ ना, बाद में भी तो ले सकता हूँ, मैं अभी क्यों दूं, क्या जरूरी है अभी करने की? तो उस पर्सन से अगर थोड़ा बहुत भी अमाउंट होल्डिंग करवा लेते हो पर्सन से, तो पर्सन आपका एक तरीके से वो हाथ में है वो इंसान। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा ना मेरे दोस्त, अगर वो भाग गया ना 12 बजे के बाद, तो वो हाथ में नहीं है, वो जा चुका है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे को काम करने की दी, छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि आज की डेट में इंसान आपके बोलने से नहीं समझता। ठीक है, आपके बोलने से नहीं समझता, हर इंसान को एक स्टोरी चाहिए, एक एग्जाम्पल चाहिए, तो समझता है। ठीक है, तो समझता है। तो सीखो ये सारी चीजें, ओके? तो क्रिएट अर्जेंसी विदाउट प्रेशर, ऐसे होता है ये। ठीक है, ओके। फोर्थ थिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कामली, नॉट इमोशनली। कामली मतलब समझते हो ना? मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन है जिसने ना बोला कि मेरे को अभी मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, अभी मान के चलो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ओके, अज्यूम करो एक पर्सन है बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। आप ना, आपका इमोशन आपको हिट करता है, फिर आपका ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप सोचो, उस इंसान ने आपको 3 दिन हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, खुशी खुशी बात करते हुए देखा। अचानक जब पैसे की बात आई, आपने बोलना शुरू कर दिया, भाई कैसी बात कर रहे हो यार, पैसा नहीं आपके पास? पैसा ऑब्वियसली किसी के पास नहीं होता, अरेंज करना होता है। अरेंज करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं आपका नहीं करवा पाऊंगा। इमेजिन 3 दिन थे से आप बहुत सही से बात कर रहे थे, अचानक से तीसरे दिन में ऐसा क्या हुआ गया भैया? क्या आप बोल रहे हो मैं आपका नहीं करवा पाऊंगा, वरना 3 दिन से आप बोल रहे थे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और 30 दिन में आपने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन आया कि नहीं मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो एक चीज बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ना एक सेम प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वो चीज, क्योंकि आप अभी नहीं कमाते, मैं जानता हूँ वो चीज। बट प्रॉब्लम ये है ना दोस्त, आप नहीं कमाते इसलिए तो काम करने का है। अगर कमाते तो काम ही क्यों करना होता? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हो सकता है कि आपके पास पूरे पैसे ना हो, कोई प्रॉब्लम वाली बातचीत नहीं है। आप अपने एंड पे थोड़ा बहुत करके देखो, बाकी मैं बात करता हूँ आपके स्लॉट के लिए, मैं आपको स्लॉट होल्ड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। आपका भाई आपके साथ है, टेंशन वाली बातचीत ही नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल से चाहता हूँ कि आपके ऐसे लोग आगे बढ़े यहाँ पे, आपके ऐसे लोग कमाएं। इसलिए मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ, वरना मैं सबको ऐसे बात नहीं करता। अगर आप ये बोल रहे हो पर्सन को, क्या बढ़िया लगेगा यार, क्या बढ़िया लगेगा, नहीं? मजा नहीं आ जाएगा उसको? बोलेगा यार मेरा पैसा नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा। तो कोशिश करेगा, तो काम रहा करो। परेशान ना होना है, ना सामने वाले को परेशान करना है। मेरे फेस पे हमेशा स्माइल होती है, चाहे हाँ बोले चाहे ना। ठीक है, मैं चप्पल भी भिगो के मारूंगा। भिगो के स्माइल करके, बिल्कुल। ठीक है, तो बेइज्जती भी करो तो स्माइल करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोस्त, आज की डेट में आपकी कंडीशन भी राइट ना हो, उसका जिम्मेदार कौन है? आप। आपने आज से पहले कुछ काम नहीं, कुछ कमाया नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? आप। लेकिन अगर अभी आपके पास ऑप्शन है और अभी नहीं करोगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। समझाओ ना भाई उसको प्यार से, स्माइल के साथ। ठीक है, तो ये चीजें फॉलो करोगे तो मजा आएगा आपको, ओके? लास्ट जो मैं अभी बोल रहा था कि मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉलो अप लाइक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की तरह फॉलो अप करो भैया, क्या करना है आपको? पर्सन ने बोला कि सर सेशन में मजा आ गया, मजा आ गया, चलो बढ़िया यार, 1 मिनट बस, मैं भी जस्ट कॉल पे था, फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। आप खाली बैठे हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाली बैठे हो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको थोड़ी पता है कि आप खाली बैठे हो, उसको थोड़ी पता है कि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट है, उसको थोड़ी पता है कि आपके पास दो हैं, उसको थोड़ी पता है कि सिर्फ आपके पास 5 लोग हैं।
भाई सॉरी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ फ्री होकर, मैं आपको कॉल करता हूँ। जैसे चलो एक छोटी सी टिप देता हूँ मैं आपको फॉलो। जब भी कोई भी ट्रेनिंग ओवर हो, आप उसको कॉल नहीं करोगे पहले। क्या करोगे? कॉल नहीं करोगे। क्यों? तो फिर क्या करेंगे जब ट्रेनिंग ओवर होगा? तो उससे तो बात करने का तो होता है ना। एक ऑडियो नोट करोगे। क्या करोगे? एक ऑडियो नोट नोट उसको भेजोगे। अरे ग्रेट यार कि आप इंटरेस्टेड हो मेरे काम के लिए। एक काम करना, मैं ना भी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको फ्री होते ही कॉल करूंगा, बट उससे पहले ना आपकी एक ऑडियो नोट चाहिए मुझे। आपकी ऑडियो नोट चाहिए। आज से पहले क्या आपने ऐसे कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी क्या? ऐसा ऐसा कुछ इंडस्ट्री के बारे में समझा था? दूसरा, पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने लिए बेनिफिशियल क्या लगा? तीसरा, क्या लगता है यहाँ से चीजें हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें? ये तीनों चीजें मुझे ऑडियो नोट में जरूर भेजना। मैं फ्री होते ही सबसे पहले आपको कॉल करूंगा। ये ऑडियो भेजा, उसको ऑडियो नोट आएगा। उससे पता है फायदा क्या होगा? पता है उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा मेरे दोस्त, कि आपको पता चल जाएगा कि उसको किस तरीके से फॉलो अप करना है। वरना कई लोग बोलते हैं कॉल पे, ये एक लाइन बोलते हैं कि भाई मैंने तो पहले भी ऐसा कुछ समझा हुआ है, फिर आप ना थोड़े से शॉक हो जाते हो। अरे भाई इसको तो पहले से पता है। अरे भाई इसको तो पहले से पता है। फिर उस टाइम पे आपको समझ भी नहीं आता क्या बोला, फंबल कर जाते हो। और आपका जो भी कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये चीज हेल्प करेगी आपकी। डे वन की बात भी करो, डे टू की बात करो, डे थ्री की बात करो, जब मन लगे मर्जी आए तब करो, बट यूज करो। ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप में ना आपको ना कुछ ओवर एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करना। डे वन का फॉलोअप प्रोफेशनल की तरह करो, डे टू का फॉलोअप दोस्त की तरह करो, डे थ्री का फॉलोअप फॉर्मल कम इनफॉर्मल करो। बताता हूँ क्यों। डे वन में वो पर्सन आपको अभी जानता ही नहीं यार, अगर पहले दिन में आप फैल जाओगे दूसरे दिन में वो फैल जाएगा। तो दूसरे दिन में आप कैजुअल थोड़ा सा हो उसके साथ। तीसरे दिन में फॉर्मल कम इनफॉर्मल, मतलब थोड़ा सा अपना बना के रखो एक, कि जब उसको पर्सन को पैसे के लिए बोलो ना, तो ये ना बोले अरे भैया नहीं हो पाएगा यार, ब्रो नहीं हो पाएगा। वो पता है क्यों आपके साथ डायरेक्टली ना बोलता है? लोगों को ना बोलने में भी डर लगता है आज की डेट में, अगर आप सही से समझाते हो तो। लोगों को ना बोलने में भी डर लगता है। तो आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि वो कोशिश करे आपके साथ काम करने की, ना कि तुरंत ना बोल दे अगर उससे हो ना रहा हो तो। वो बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा भी ना हो कि भाग जाए। तो वो फॉर्मल कम इनफॉर्मल जब उस पर्सन के साथ रहोगे ना, तो होगा वो। बस एक चीज बोलना उसको, भाई मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लेना। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से डिस्कस करना, आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा आप काम करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कॉल कर लेना, आई विल बी देयर फॉर यू। अगर ये लाइनें बोलोगे ना, वो पर्सन पिघल जाएगा मोम की तरह और आपके साथ काम करेगा। तो ये 5 चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर अभी तक भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया ना भाई, वीडियो नहीं पोस्ट करूंगा आगे फिर। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो फटाफट से। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं कनेक्टेड हो मेरे साथ, तो आशीष डॉट ऑफिशियल साहनी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप एक बार के लिए चेकआउट कर लेना, ठीक है, वहां पे भी कनेक्ट कर लेना। एंड सब्सक्राइब कर लो, और अपनी टीम में जितने भी लोग हैं आपके, उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का सही से इस्तेमाल करके आपका बिजनेस बढ़ा पाए। ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो समझ में आई होगी। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपने बिजनेस को बूम करिए। बाय बाय।